चित्रा शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का क्रिकेट से जुड़ी। देखिए, क्रिकेट मैदान पर आज एक बार फिर से वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार लाखों फैंस को था। दरअसल एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला आज दुबई में खेला जाना है और एशिया कप सुपर 4 का यह रोमांचक मुकाबला आज रात 8 बजे से होना है। महामुकाबले का आगाज आज रात को 8 बजे होगा और ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि इमोशंस का टकराव भी है। हर बार जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो दोनों देशों के इमोशंस भी ताक पर होते हैं। दोनों देशों के बीच जब भी मुकाबला होता है माहौल किसी त्योहार से कम नहीं होता। तो वहीं भारत की नजर होगी अपने पुराने रिकॉर्ड को और भी मजबूत करने पर। वहीं पाकिस्तान भी किसी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और तेज गेंदबाज मैदान पर कमाल दिखाने को बेताब है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरने की तैयारी में है। मैच से पहले भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी टीम वही जोश और ऊर्जा के साथ खेलेगी। एशिया कप 2025 का ये मुकाबला जिसका हमेशा क्रिकेट फैंस को रहता है इंतजार। 3 गेम खेला है हमने अभी। तीनों गेम जीतने में उतना ही मज़ा आया जितना गेम इसके पहले वाला गेम जीतने में मज़ा आया था। देखो, जैसे भी कंट्री हमेशा सपोर्ट करता है हर गेम में, वैसे ही ये गेम में भी सपोर्ट करते रहे। और संडे है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग बैठ के देखेंगे मैच, तो आराम से बैठे एंजॉय करें गेम। और हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे सेम इंटेंसिटी से खेले, सेम एनर्जी से खेले और हमेशा हम ट्राई करते हैं अपना ए गेम आगे रखने के लिए और वही ट्राई करेंगे पूरा ग्राउंड पे। जिस तरह भारत ने पिछले मैच में पाकिस्तान को बहुत आसानी से जीत हासिल की थी उसी तरह की जीत कुछ कल हासिल कर पाएगी भारतीय टीम। इसी उम्मीद से और इसी आशा से भारतीय टीम उतरेगी। किसी भी प्लेयर को मौका मिलेगा वो बैंड बजाएगा पाकिस्तानी, क्योंकि बहुत वीक नज़र आ रही है पाकिस्तान की टीम। जो टीम हम 90 के दशक में खेला करते थे वो उनके आसपास भी ये टीम नहीं है। ट्रांजिशन फेज़ है पाकिस्तान टीम का। मेरे ख्याल से नए चेहरे को मौका दिया गया है पर उनको सीख लेनी होगी अपने एक्सपीरियंस प्लेयर से, दूसरी टीमों से, खास करके इंडियन प्लेयर से किस तरह का अप्रोच रहता है। उस तरह का अप्रोच, उस तरह की टैलेंट, उस तरह का स्किल होना बहुत ज़रूरी होता है। पर स्किल है पर टेम्परामेंट नहीं है, टेक्निक नहीं है। Pakistan right now is one among the worst teams in the entire world. I think they have lost the charm of all these 80s and 90s. And right now they are very poor team. Definitely, China will be win. India will be win. I want India to win. Plus, we want Abhishek Sharma to perform very well and Bumrah to hit and Bumrah to take 5 wicket haul. India जीतेगा। वैसे तो इंडिया जीतने ही वाली है, सबको पता है, लेकिन इंडिया को कम से कम 250 के ऊपर रन बनाने। India has got a very strong lineup, batting lineup, whereas Pakistan doesn't have. भारत और पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने एक बयान दिया था जो अब चर्चा में है। दरअसल तनवीर ने साफ कहा है कि पाकिस्तान भारत से जीत ही नहीं सकता। उन्होंने तुलना करते हुए कह दिया कि जैसे 125 सीसी बाइक हमेशा सीढ़ी 70 को पछाड़ देती है वैसे ही भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ता है। और बड़ी हास्यास्पद बात है चित्रा, इसमें जो इन्होंने बाइक का जो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ भी वे बाइक के 125 सीसी से इंजन का ऊपर का नहीं सोच पाए। और चूंकि पाकिस्तान में बाइक्स और कार बहुत महंगी होती हैं और उनका जो बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने इस बात का एग्जाम्पल भी दिया और मैच से पहले ये बयान क्रिकेट फैंस के बीच काफ़ी अहम मुद्दा भी बन गया है। पाकिस्तान की टीम ऐसी है, इंडिया से जीतना चाहिए, जीत सकती है, जीत सकती नहीं जीत सकती, उसकी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। 125 और CD70, ठीक है, 125 और CD70 की जब आप रेस करवाएंगे ना, 100 दफा करवाएंगे, कौन सी बाइक जीतेगी? 125 अगर CD70 अल्टर ना हुआ हो तो 125 जीतेगी। 100 दफा रेस कराएंगे, 125 भी जीतेगी। तो GST 2.0 का असर अब सीधे आम आदमी की जेब तक पहुंचने लगा है। दरअसल रेलवे ने रेल नीर की पानी की जो बॉटल्स है उसकी कीमत
1 रुपए कम कर दी है और अब यात्रियों को प्लेटफॉर्म और ट्रेन में ये 15 रुपए की बजाय 14 रुपए में रेल नीर की 1 लीटर की पानी की बोतल मिला करेगी। और इतना ही नहीं, डेयरी सेक्टर से भी उपभोक्ताओं के लिए और भी बड़ी राहत आई है। अमूल ने अपने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। 22 सितंबर से ये सभी फैसले भी लागू हो रहे हैं और इन्हीं फैसलों के तहत अब 1 लीटर अमूल घी 40 रुपए सस्ता होकर 610 रुपए में ही मिलेगा। और साथ ही इसके अलावा जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मक्खन आता है, जिसमें जो 100 ग्राम की टिकिया आती है जिसकी कीमत 62 रुपये थी, अब वो घट करके 58 रुपये में मिलेगी। और इसके अलावा पनीर चीज़ है जो कि लगभग 575 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, 545 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। और 200 ग्राम फ्रोज़न पनीर की जो कीमत है वो 99 रुपये से घटाकर 95 रुपये कर दी गई है। और इसके अलावा आइसक्रीम, चॉकलेट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रोजन स्नैक्स, पीनट स्प्रेड्स, माल्ट ड्रिंक्स, इन सभी के दामों पर भी आप बदलाव देखेंगे और वो भी उपभोक्ताओं के हित में घटे हुए दाम देखेंगे, क्योंकि जीएसटी की दरें जो जीएसटी 2.0 लागू किया गया है 22 तारीख से प्रभावी है। ऐसे में नई कीमतें लागू होंगी। तो अगर आप अमूल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, डेयरी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। और फिर शायद ऐसा हो कि अब अन्य डेयरी कंपनियां, आशीष, वो भी अपनी कीमतों में बदलाव करें और कम करें अपनी कीमतों को। और फिलहाल अमूल प्रोडक्ट्स की कीमत जो है वो कम हो गई है और ये एक बहुत अच्छी खबर है सभी ग्राहकों के लिए। और बढ़ते आगे, वेनेजुएला के पास अमेरिका की सेना ने एक जहाज पर हवाई हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इस जहाज के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही थी, जिसके हवाई हमले करके नष्ट करने की ये तस्वीरें भी सामने आ गई है। वेनेजुएला में पहले भी 2 ऐसे जहाज नष्ट किए गए थे। हवाई हमले के बाद जहाज में आग लग गई और ये समुद्र में डूब गया। तस्वीरें वेनेजुएला के पास अमेरिका की सेना ने एक जहाज पर हवाई हमला किया है और दावा यह किया जा रहा है कि इस जहाज पर नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही थी और इसी के चलते अमेरिकी सेना ने इसे हवाई हमला कर ध्वस्त कर दिया। तस्वीरें देख रहे हैं आप और ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। अमूमन ये फिलहाल जानकारी मिल रही है और इसी के तहत इस जहाज को नष्ट किया गया है अमेरिका की सेना के द्वारा। उन्होंने कार्रवाई करते हुए इस पूरे जहाज को ही नष्ट कर दिया। वो जो भी जहाज में होगा उनकी भी इस जहाज में ही मौत हो गई। खबर लखनऊ से है, जहां पर प्लासियो मॉल में जमकर मारपीट हुई है। दरअसल मॉल में फायरिंग करके